हेलो एवरीवन, लेक्चर 10 में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि हम ये जान पाए कि आईसीटी जो हमसे पूछी जा रही है उसमें किस तरीके की क्वेश्चन फॉर्मेशन बनते हैं। आज मैं आईसीटी का नेचर क्या है, आईसीटी काम कैसे करता है, लर्नर्स के लिए क्लासरूम में टीचर्स का, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके, और क्वेश्चंस की फॉर्मेशन किस तरीके की रहती है। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कई बार हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में यही समझेंगे, आईसीटी को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि सवाल जब बनते हैं तो उनको किस तरीके से जोड़ करके देखा जाता है और जोड़ने के बाद किस तरीके के से उनको सॉल्व किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर 10 को देखने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर 9 तक आप सबने देख लिया होगा और डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे आप जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है लाइव सेशन उसको आप ज्वाइन करेंगे और आपने ऐप के ऊपर नोट्स को भी चेक कर लिया होगा। और इस वीडियो को 2x पे करके ना देखें क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी अपने आप में स्मॉल इन्फॉर्मेशन है। और साथ में मैं बता दूं कि इसके बाद आईसीटी के ऊपर भी हम लोग जो सुबह वाला सेशन है उसके डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। आईसीटी का जो कंप्लीट नोट्स है, ठीक है, आईसीटी कम्युनिकेशन, उसके जो बेसिक चीज़ें हैं, एब्रिवेशन है, सब कुछ मैंने आपको टेलीग्राम के साथ साथ आपको ऐप के ऊपर भी प्रोवाइड कर दिया है। तो वहाँ से आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले हम सिर्फ आईटी की बात करते थे, अब हम किसकी बात करते हैं, आईसीटी की बात करते हैं। एक चीज़ जो इन्होंने आईटी के बीच में ऐड कर दी वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। सब कुछ इसी का खेल है, ठीक है। यूएनडीपी यानी कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसने जो डिफिनेशन दी है आईसीटी की, वो कहता है कि एक इस तरीके का ये टूल है ना, एप्लीकेशन है, यानी अप्लाई कर रहा है एक टूल जो सर्विस भी दे रहा है और जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन में, उन सब में हमारी मदद कर रहा है। यानी एक इकलौती एक ऐसी चीज़ है जो हम एक जगह पर बैठ करके पूरी दुनिया में चीज़ों को देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डालना, इन्फॉर्मेशन को निकाल लेना, ठीक है, वही है आईसीटी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को जो है इसको इनपुट करना और उसका आउटपुट लेना, तो अगर दोनों की बात करें तो दोनों में एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, वो है कम्युनिकेशन, है ना। हम क्या कह रहे हैं इसको, कम्युनिकेशन, यानी सूचना का जो प्रसार है एक दूसरे से तीसरे तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहा है। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, एक सवाल बहुत बार पूछा गया है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है ये आईटी की बात की ध्यान रखना, हम आईसीटी और आईटी के दोनों को देख रहे हैं। क्या यहाँ पर राइट टू यूज है, पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज अ कॉपीराइट? नहीं, कोई भी यूज कर सकता है। आप रैम का यूज कर रहे हैं, रोम का यूज कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कौन सा जो है मैसेंजर यूज कर रहे हैं, फेसबुक, आपका एक पर्सनल फोन है, एक पर्सनल लैपटॉप है जहां पर आप अपनी हर एक चीज को यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, यानी आंसर नंबर 2 सही है। कंपोनेंट क्या है इसके, है ना, हार्डवेयर होता ही है, हार्डवेयर जिसको कि आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको कि आप इनपुट कर रहे हैं, है ना, इनपुट कर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस जो भी आप उसमें डालते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत आपने सुना होगा, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली प्राइवेट रखा जाता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशंस की हम बात करते हैं जो कि एक दूसरे से, तीसरे से, चौथे से पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर चीज़ों को जोड़ता है। तो ये आईसीटी के कंपोनेंट्स है। कुल मिलाकर के 6 कंपोनेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सवाल बनते कहाँ से हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। ये हमारे मैक्सिमम सवाल पूछता है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे इतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं अभी। अकॉर्डिंग टू क्रॉस एंड एडम, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो आईसीटी है वो एजुकेशन में हमारा जो ओपिनियन है, टेक्नोलॉजी में आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया और सोसाइटी में हम एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जो डम एंड डफ पीपल हैं या फिर जो डिसेबल बच्चे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, ई पाठशाला की बात करते हैं, प्रयास की बात करते हैं, ये ऐसे सोशल की हैं, ऐसे सोशल टूल्स हैं जहाँ से आप एक जगह पर बैठ करके मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। वोकेशनल की अगर बात करते हैं तो जॉब रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, लोग बैठ करके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और कोविड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी रहा। कैटलिस्टिक की अगर बात करते हैं तो इफेक्टिवनेस है बहुत ज़्यादा, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पेडागॉगी की जो इन्होंने बात की, फ्लेक्सिबिलिटी है जो हम क्लास में इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, है ना। अब यहाँ पर जो मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है कि आप किसी 10वीं क्लास के बच्चे को लैब में ले जाकर के अगर एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे वो बेहतर सीख सकता है। किसी हिस्ट्री के बच्चे को कुतुब मीनार अगर जो है स्मार्ट बोर्ड पे दिखाएंगे तो बेहतर उसको जज कर सकता है। हिंदी में आप पढ़ पाएंगे।
यूज़ क्या है आईसीटी का? पार्टिसिपेशन बिल्कुल है वही टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में, है ना। और यहाँ पर टीचर लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देता है, जो यहाँ पर डिसेबल बच्चों के ऊपर बात की या फिर जो स्लो लर्नर्स होते हैं। क्रिएटिव स्किल्स लेकर के आते हैं, इंप्रूव करता है आपके टीचिंग स्किल को। स्मार्ट बोर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, असेसमेंट इवैल्यूएशन में बहुत मदद कर रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, प्रोवाइड अप टू डेट कंटेंट और प्रमोट मेन स्ट्रीम को भी कर रहा है। ये जो 3 पॉइंट्स है यहाँ से सवाल बनते हैं, स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोकस क्या है लर्नर का आईसीटी को लेकर के? मोटिवेटिंग है, इंगेजिंग है ना। ऑफरिंग कर रहा है अप्रोच जो पर्सनल लर्निंग को, क्रिएटिविटी लर्निंग की अगर बात करते हैं, इंडिपेंडेंस इन लर्निंग की, और टीम वर्क स्किल जो है यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है। फोकस किसके ऊपर है? टीचर्स की हम बात करते हैं, लर्नर्स की तो हमने बात किया, टाइम बचा रहा है, सबसे अच्छी बात है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के ऊपर बात कर रहा है, चेक कर रहा है कि भाई बच्चे को अगर इसमें से कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रुचि से कैसे पढ़ाया जा सकता है, इंटरेस्ट से कैसे पढ़ाया जा सकता है। रिड्यूस कर रहा है बर्डन को, ऑफर कर रहा है नई टीचिंग और सेम थिंग्स है लेकिन नई तरीके से उसको पढ़ाने की बात कही गई है, ठीक है। फोकस बढ़ा रहा है चाइल्ड लर्नर्स का, स्टाइलिश प्रेफरेंस का, तो ये एक अच्छी चीज है। इंस्पायरिंग टीचर्स की अगर बात करें, क्या फायदे हैं, है ना। अगर इंस्पायरिंग की जगह यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बेनिफिट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, तो भी एक ही बात है। पॉजिटिव रिलेशनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के साथ, पर्पसफुल हो रहा है, सेफ है, पॉजिटिव है, रिफ्लेक्टिवनेस है, इनोवेटिव है और एंथुजियाज्म तो है ही, ठीक है। तो ये आप जोड़ के पूछ सकता है सवाल कहीं से भी, इससे बाहर आपके सवाल नहीं जाएंगे। इसकी बिल्कुल भी जो है मैं इंश्योरिटी यहाँ पर ले रही हूँ आपके साथ, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। और आईसीटी के ऊपर मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में इसको कवर भी करेंगे। सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कह रहे हैं कि ये सवाल बहुत बार इस बार हर सेट में पूछा गया है हमारे इसके। हाईएस्ट टू लोअर लगाना है, ठीक है। बताना है कि यहाँ पर जो रैम है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है। सेकेंडरी स्टोरेज है, सीपीयू रजिस्टर होता है पहले, फिर कैच मेमोरी बनते, सेकेंडरी आते, फिर मेन आती है, या फिर पहले मेन आते फिर सेकेंडरी आती है, फिर मेन मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज आता है। तो ये आपको बताना है। साथ में मुझे बताइए फुल फॉर्म यहाँ पर रैम का और साथ में रोम का, ठीक है। आपके कमेंट्स का जो मैं इंतज़ार करूँगी। और 163 रुपीज़ में EMRS में आपको जीके, करंट, इंग्लिश, हिंदी रीजनिंग, इंग्लिश जो आपका कम्प्रिहेंसिव विद ग्रामर, कम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स की अगर बात करें, आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड 60 नंबर की, जिसमें आपका केस स्टडी है, साथ में एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा का पूरा, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, सब कुछ आपको इतने में दिया जा रहा है जितने में आप किताब नहीं खरीद पाते हैं। तो इसको आप जो आपका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं तो फ्री जो टेस्ट डेली बेसिस पे लिए जा रहे हैं, 42 टेस्ट आज ही हमने अपलोड किए हैं, 41 थे, ठीक है। उनको कम से कम जाकर के देख लीजिए, मॉक लगाइए, यही एक इसका समाधान है पेपर को इजीली क्वालिफाई करने का। एंड दीज आर द लिंक्स एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पर लिंक्स अवेलेबल है। एनी सजेशन, एनी कमेंट, डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी टुमारो एट शार्प 11 AM फॉर योर लाइव सेशन, जहाँ पर हम बात करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो आपकी कामयाबी में एक स्टेप अहेड आपको लेकर के जाती हैं। थैंक यू।